Assalamu alaikum and good morning everyone. This is Musa and welcome back to the Travel Journal by Musa. आज हम जिस जगह से ये मॉर्निंग स्टार्ट कर रहे हैं इससे बेहतर लोकेशन हुंजा के अंदर नहीं हो सकती मॉर्निंग स्टार्ट करने की. दिस पॉइंट इज़ कॉल्ड ईगल नेस्ट व्यू पॉइंट और यहाँ से आपको पूरे हुंजा का व्यू आता है. जिस जगह पे मैं इस वक्त खड़ा हूँ ये ईगल नेस्ट के रास्ते में सबसे आखिरी लोकेशन जहाँ पे इनका सोलर पावर प्लांट लगा हुआ है वहाँ पे है. ये एक छोटा सा पहाड़ है जो कि एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है, तो इसलिए हम बहुत ज़्यादा आगे नहीं जा सकते. नहीं तो मेरा दिल था कि हम इसके टॉप पे जाते. लोग जाते हैं लेकिन क्योंकि मैंने जहाँ बाइक लगाई है वहाँ पे एक बड़ा सारा बोर्ड लगा हुआ था दैट दिस इज़ नॉट अलाउड, तो वी शुड रिस्पेक्ट द पॉलिसीज़ एंड लॉज ऑफ द प्लेस दैट वी आर विजिटिंग. तो अभी तक मैं तकरीबन हुंजा 6-7 दफ़ा आ चुका हूँ एंड आई हैव नेवर विजिटेड दिस प्लेस. लेकिन आज जिस वक्त आई विजिटेड तो आई नाउ रिग्रेट कि मैंने पहले क्यों नहीं इसको विज़िट किया. दिस इज़ सच अ ब्यूटीफुल प्लेस. ये तकरीबन 3000 मीटर की हाइट पे है फ्रॉम द सी लेवल और यहाँ से आपको पूरा हुंजा का व्यू आता है जो कि यहाँ से तकरीबन 1700 मीटर्स नीचे है. आपको यहाँ से डिफरेंट पीक्स भी नज़र आती हैं, ऑब्वियसली हुंजा से भी नज़र आती हैं, लेकिन नाउ यू आर ऑन अ हायर एल्टीट्यूड तो ज़्यादा क्लियरली और ज़्यादा खूबसूरत नज़र आती हैं आपको यहाँ से पीक्स. यहाँ से आपको राका पोशी नज़र आता है, यहाँ से आपको गोल्डन पीक नज़र आती है, यहाँ से आपको लेडी फिंगर पीक नज़र आती है और लेडी फिंगर पीक तो यहाँ से बहुत ही क्लियर नज़र आती है. राका पोशी इज़ समथिंग जो कि आपको बहुत दूर दूर से भी नज़र आए बिकॉज राका पोशी इज़ जाइजेंटिक. उसका मतलब ह्यूमंगस किस्म का माउंटेन. इट इज़ like 7700 meters. But when we talk about this lady finger peak, ये हर जगह से नहीं आपको नज़र आती बिकॉज ये कवर हो जाती है किसी न किसी माउंटेन के आगे. लेकिन यहाँ से जितना क्लियर व्यू लेडी फिंगर पीक का आ रहा है इट इज़ मैग्निफिसेंट. ये जो आपको बिल्कुल यहाँ पे नज़र आ रही है दिस वन इज़ द लेडी फिंगर पीक. जस्ट लुक एट दिस. बहुत ही खूबसूरत तरीके से यहाँ से कैप्चर हो रही है एंड माइंडेड दिस इज़ ऑल बीइंग कैप्चर्ड फ्रॉम अ मोबाइल फ़ोन, तो इसलिए थोड़ी सी जो पिक्चर क्वालिटी है उसके ऊपर थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ होगा. बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि जितना क्लियर व्यू आपको दे सकूँ वो मैं दूँ. उसके बाद अगर हम यहाँ से मूव करें तो ये आपके पास सारा का सारा हुंजा है. ये जो है ये बलतत फोर्ट है. ये बलतत फोर्ट की बैक साइड है क्योंकि ईगल नेस्ट इज ऑन द बैक ऑफ बलतत फोर्ट. और यहाँ से बलतत फोर्ट और पूरा हुंजा यहाँ से दिखाई दे रहा है. ठीक है, यहाँ से आपको ये रिवर भी दिखाई दे रहा है जो हुंजा से गुजर रहा होता है. एंड देन कम्स द बीस्ट, द ह्यूमंगस, द जाइजेंटिक साइज्ड माउंटेन राकापोशी. लुक एट दिस. अमेजिंग अमेजिंग. लेकिन अदरवाइज आप चेक करें यार कितना पीसफुल है यहाँ पे और कितना खूबसूरत लग रहा है ये. हमारी किस्मत थोड़ी सी अच्छी थी. अब देखें आहिस्ता आहिस्ता बादल आने लगे हैं और लेडी फिंगर बहुत जल्दी बादलों में छुप जाएगी. इट नॉर्मली डज. तो या हमें एक बहुत अच्छा व्यू मिला इसका. मेरा कोई खासा दिल नहीं कर रहा वैसे इसको वापस जाने का क्योंकि बहुत खूबसूरत व्यू है और अभी धूप जोन सी है हुंजा वैली के ऊपर पड़ना शुरू हुई है. लेकिन देयर आर सो मेनी अदर प्लेसेस टू विजिट और टाइम थोड़ा हमारे पास, तो वी हैव टू लीव. देयर आर सम प्लेसेस जहाँ पे आप जाते हैं तो आपका दिल नहीं करता कि यार, आपका दिल करता है 5 मिनट और बैठ जाए. दिस इज़ वन ऑफ दोज. लेकिन लेट्स कंटिन्यू. तो अब कहीं चलते हैं नाश्ता करने. होपफुली द हुंजा फूड पेविलियन. कल भी हम गए थे. इट इज़ जस्ट सो गुड. तो वहाँ चलते हैं, वहाँ से नाश्ता करते हैं और उसके बाद फिर अपनी अगली डेस्टिनेशन की तरफ चलते हैं विच इज़ बलतत फोर्ट.
सो गाइज वी आर नाउ बैक। और यहाँ से अगर हम सीधा ऊपर जाएंगे इस रास्ते से तो ऊपर जाके जो सा बलतत फोर्ट आता है, यहाँ पे हमने अपनी मोटरसाइकिल खड़ी कर दी है एंड दिस इज़ द फोर्ट रोड। और यहाँ से अब हम लोग नाश्ता करेंगे फ्रॉम हुंजा फूड पेविलियन यहाँ पे। नाउ लेट्स गो और कुछ खाते हैं। लेट्स ट्राई समथिंग डिफरेंट टुडे। कल हम लोगों ने यहाँ से चाप शुरू खाया था, साथ में हमने जियालिंग खाया था, तो आज हम कुछ और खाएंगे और फिर उसका एक्सपीरियंस आपको बताता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। ज़बरदस्त, अल्हम्दुलिल्लाह। आज हमें सबसे प्राइम लोकेशन भी अवेलेबल है राइट देयर। लुक एट दिस अमेजिंग व्यू। हमने अपना ऑर्डर दे दिया और आज हमने ऑर्डर में दिया है बुरुस सापिक, विच इज़ चीज़ पराठा टाइप, जो लोकल चीज़ होती है उससे बनता है। उसके अलावा हमने जियालिंग का ऑर्डर दिया जो हमने कल भी खाए थे, पैनकेक्स, क्योंकि वो एक्सट्रीमली ज़्यादा मज़े के थे। उसके अलावा एक होता है बारूफ जियालिंग, वो थोड़ा नमकीन होता है, इसलिए फिर मैंने कहा कि हैं तो दोनों सेम। एक के ऊपर सिर्फ अखरोट का ऑयल लगा होता है, अखरोट की पेस्ट होती है, और उसके अलावा जो जियालिंग है उसके ऊपर मलबरी सिरप होता है, जैसे मैंने आपको कल बताया था। मुझे कुछ मीठा खाना था ऑब्वियसली आफ्टर बुरुस सापिक, जो चीज़ पराठा होता है, और साथ में हमने लिए चाय, क्योंकि मैंने कल चाय नहीं पी थी तो माय डे वाज इनकम्प्लीट और मेरे सर में बहुत जल्दी दर्द शुरू हो गई थी। आई डोंट नो वाई, पहले तो ऐसा नहीं होता था, अब हो रहा है। तो खैर अब हम थोड़ा सा व्यू एंजॉय करते हैं, इतने में हमारा खाना प्रिपेयर होता है और फिर जिस वक्त खाना आएगा तो मैं आप लोगों को साथ साथ बताऊंगा कि कौन सी चीज़ कैसी है, कौन सी रिकमेंडेड है, कौन सी नहीं रिकमेंडेड। तो गाइस नाश्ता हमारा आ चुका है, ये चाय है, जियालिंग और साथ में बुरुस सापिक जिसके अंदर लोकल पनीर लगा होता है। एक तरह से आप कह सकते हैं चीज़ पराठा यहाँ का। जियालिंग के बारे में मैं आपको बताता चलूँ। जियालिंग इज़ ए ट्रेडिशनल डिश जो बनाई जाती है नॉर्मली जिस वक्त लड़की जो जिसकी शादी हुई होती है वो पहली दफ़ा मायके आती है, तो जियालिंग प्लस टी इज़ सर्व्ड ऑन दैट ओकेजन। सो दिस इज़ अ कल्चरल एलिमेंट अबाउट जियालिंग। तो खैर अब हम ये ट्राई करते हैं बुरुस सापिक। सो लेट्स ट्राई। ये वाले को उठाते हैं, ये देखें ये भरा पड़ा है अंदर से। जिस स्ट्रॉन्ग फ्लेवर की मैं कल बात कर रहा था कि जियालिंग के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आ रहा था, वो इनके एप्रिकॉट ऑयल का होता है, क्योंकि वो मुझे इसमें भी आ रहा है, लेकिन दिस इज़ सो गुड। तो ये जो सेंटर वाले पीसेस हैं ये तो फुली लोडेड है और इनको खाने का जो मज़ा आ रहा है, मतलब ये देखें साइडों से गिर रहा है। दिस इज सो फुली लोडेड। कमाल, नो वर्ड्स, बेहतरीन किस्म का ये। तो हमने अपना बुरुस सापिक ख़त्म कर लिया, अब हम अपने मीठे की तरफ आ रहे हैं जो कि जियालिंग है, उसके बाद चाय पियेंगे। It's amazing way. It is heavenly, मतलब बहुत ही ज़्यादा मज़े का नॉर्मल मीठा। और अगर वो आपको पता लग जाए कि ये सिर्फ शहद है या मलबरी सिरप है, इस वाले में शहद है, तो अगर आपको पता लग जाए कि सिर्फ शहद है, अमेजिंग ऑर्गेनिक, और मतलब खा के आपको हेल्दी सी फीलिंग आ रही होती है।
मैं इतना हेल्थ कॉन्शियस नहीं हूँ, स्टिल मैं बता रहा हूँ बस। बेहतरीन, बहुत मजे का। तो नाश्ता हमारा कंप्लीट हो गया, अब हम चाय पी रहे हैं और चाय के बाद फिर हम ऊपर जाएंगे। बलतत फोर्ट 9 बजे खुलना है, इस वक्त 8:30 हो रहे हैं, तो वी आर एग्जैक्टली ऑन टाइम। चाय पीते हैं, थोड़े से व्यूज़ एंजॉय करते हैं और उसके बाद फिर ऊपर चलते हैं। तो गाइस वी आर डन विद द ब्रेकफास्ट। अब ब्रेकफास्ट क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी था तो कोई मसले वाली बात नहीं है, क्योंकि अब जो आगे हाइक है वो ब्रेकफास्ट से भी ज़्यादा हैवी है। और अब टाइम हो चुका हुआ है 8:40, मतलब 20 मिनट में बलतत फोर्ट खुल जाएगा। एंड आई होप कि आई विल बी द फर्स्ट वन देयर और रश नहीं होगा, तो हम लोग सुकून से बलतत फोर्ट को एंजॉय कर सकेंगे। पहले बलतत फोर्ट का टिकट ऊपर से मिलता होता था, अब बलतत फोर्ट का टिकट जैसे ही आप हाइक स्टार्ट करेंगे वहाँ पे टिकट काउंटर बना हुआ है, तो यहाँ पे आप जाके टिकट ले सकते हैं। अस्सलाम तो गाइस टिकट हमने ले लिया। और लोकल टूरिस्ट जो पाकिस्तान से आ रहे हैं उनके लिए 600, जो इंटरनेशनल टूरिस्ट जो फॉरेनर्स हैं उनके लिए 1500। एंड दिस टिकट इज़ अ पोस्ट कार्ड। लेट्स गो। And there guys it is, Baltad Fort. सो गाइज वी हैव फाइनली रीच्ड बलतत फोर्ट। आप पीछे देख सकते हैं मेरे अभी बलतत फोर्ट खुला नहीं है, तो पीछे और भी टूरिस्ट आए हुए हैं, तो जैसे ही खुलता है हम अंदर चलते हैं। बाय द वे यहाँ से आपको राकापोशी फिर नज़र आ रहा है, गोल्डन पीक भी नज़र आ रही है थोड़ी बहुत, बट नो लेडी फिंगर। तो लेडी फिंगर का जो व्यू हमने आज ले लिया दैट इज़ अ रेयर व्यू। तो इससे पहले कि हम लोग अंदर जाएं, गाइड आ जाएं और फिर हम अंदर जाएं, मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बताता चलूं कि बलतत फोर्ट जो है इज़ अ वेरी प्रोमिनेंट लैंडमार्क इन हुंजा, और ये सिचुएटेड है बिल्कुल हुंजा के सेंटर में, मतलब आप बाज़ार से ऊपर आ रहे हैं, मतलब विद इन सिटी है ये। एंड इट वाज मेड बैक इन 14th सेंचुरी, 14वीं सदी में ये बना था। उस वक्त यहाँ पे जितने भी रूलर्स ऑफ हुंजा थे वो रहते थे यहाँ पे। और अल्तत फोर्ट जो है वो इससे भी ज़्यादा पुराना है। तो अल्तत फोर्ट के बाद जिस वक्त बलतत फोर्ट बना तो दिस बिकेम द पावर हाउस ऑफ हुंजा। उसके अलावा बलतत फोर्ट के अंदर आपको 3 डिफरेंट आर्किटेक्चर देखने को मिलेंगे, तिब्बत का आर्किटेक्चर, चाइनीज़ आर्किटेक्चर और साथ में साउथ एशियन आर्किटेक्चर आपको देखने को मिलेगा। कार्व्ड वुड के डोर्स, बैल्कनीज, विंडोज़, इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। أول بسم الله الرحمن الرحيم.
सबसे पहले आप मोअज़्ज़ज़ मेहमानों को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। किला बल्तीत आने पे पूरी हमारी स्टाफ की तरफ से आप मेहमानों को खुश आमदीद कहेंगे। मेरा नाम कासिम है, मैं इस किले के एज ए टूर गाइड काम करता हूँ। जितने भी हमारे मेहमान आते हैं टूर कराने से पहले थोड़ा सा किले की तारीखी पस मंज़र बताते हैं। सतह समंदर से अगर बात करते हैं तो मेहमान गिरामी कोई 2500 मीटर की बुलंदी तक पहुँच चुके हैं, 8700 फीट पे। किला बल्तीत में है। हुंजा में 2 कदीम किले किला आलतीत है। किला आलतीत कोई 1000 साल पुराना किला है। उसके बाद ये किला बल्तीत तामीर हो गई। ये किला 800 साल पुराना है। अब इस किले को इसी तरीके से प्रिजर्व रखने के लिए हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, बस जितने भी हमारे मेहमान आप टूर करते हो, आपकी टिकट इस किले का वाहिद जरिया है, तो हम टिकट की शक्ल में कुछ कंट्रीब्यूशन अपने मेहमानों से लेते हैं ताकि किले के फर्दर फ्यूचर हम देखभाल कर सकें। ये पुराने ज़माने का रिसेप्शन भी होता था और एक टैक्स कलेक्टिंग एरिया भी था। टैक्स गंदम अनाज की शक्ल में जो लिया करते थे ताकि छोटे छोटे गोदामों के अंदर गंदम स्टोर होता था। स्टोरेज के नीचे से कहीं से निकालने का कोई रास्ता नहीं, यही से किसी बच्चे को सीधी रस्सी की मदद के थ्रू नीचे भेजते थे, फिर उन्हीं की मदद से यहाँ से बाहर लेकर आते थे। छोटे एरियाज पे इसलिए रखा करते थे, ये बेसिकली एक ऐसा इलाका है कमरे को गर्म रखने के लिए। सेकेंडली ग्रुप की शक्ल में हमलावर दाखिल नहीं हो सकता है। तीसरा ही रिहाइश का होने के नाते जो कोई भी आ जाएगा वो झुक के भी आ सकता है। और ये कैद खाना है। दरमियान में आग जलाने तो रात के करीब बैठना ही पसंद करते थे। ओपन फायर होने के नाते से वेंटिलेशन क्लास से कूलर रखते थे। हमने बंद किया हुआ, हमने ऊपर जाकर और भी बहुत सारे कमरे देखने। 150 साल पुराना कालीन है, ये इन्हें चाइना से गिफ्ट रखा था। ये हैंडमेड है। टेबल की जगह पे बर्तन रखते थे और यहाँ से बर्तन सर्व करते थे। सर का ख्याल रखेगा, शाही बावर्ची खाना चलते हैं। ये शाही बावर्ची खाना है, यहाँ से खाना तैयार करके रूम्स की तरफ लेके जाता था। मेहमानों की तरफ कुछ मेटल के बर्तन हैं, ये स्टोन के देगचे हैं, गोल सा जो रखा गया है, ये तवा रखा हुआ चपातीस के लिए, गंदम मसाला पीसते थे। मेरे करीब में जो बर्तन रखे ये कद्दू के हैं, इनको खुश करके पानी लस्सी रखने के लिए। ये मश्क है, मशकीज़ा है पानी के लिए जो इस्तेमाल की जाती है। सामने कुछ चमचे हैं सूप या खुबानी के जूस पीने के लिए। रात को दिए जलाते थे, ये एक चमचों के ऊपर भी रखे हुए और एक सामने लकड़ी के स्टैंड के ऊपर रखे हुए। बाकी दिन को आप रोशनी का निज़ाम चेक करें, बहुत अच्छी खासी लाइट पूरे कमरे के अंदर कवर करती है। ये वेंटिलेशन के लिए होता था उस वक्त, क्योंकि यहाँ पे ओपन फायर किचन था। ये काला धुएं की वजह से हुआ। ये बेसिकली जगह होता था यहाँ पे प्रिंस ऑफ मौसम के लिहाज से दरबार लगाते थे, उनके मसाइल सुना करते थे। यहाँ पे खुद बैठते थे, बाहर इनकी दरबारी बैठते थे। डिपेंड हवा की पर यहाँ पे मौजूद गर्मी हो बारिश हो, यहाँ से अंदरूनी दरबार चले जाते। किले का आधा टूर बाकी है तो हम बाद में चले जाएंगे। दरमियान में जो सीन रखे हुए हमारे कौमी जानवर के हैं, मारफोर के हैं। बाकी जो दोनों साइडों पे जो रखे ये 2 आईबेक्स के रखे हुए। सामने एक छोटे से गार्ड रूम है, वहाँ से नीचे कैदियों को भी देखते थे और दोनों साइडों से बाहर देखते थे। हमारे चारों तरफ एक पहाड़ी सिलसिला जो है ये कराकुरम है और कराकुरम के अंदर जो पहाड़ी पाई जाती है ये रैकापोशी है, दीरान पीक है, वहाँ पे स्पांटिक और गोल्डन पीक है। बल्तीत फोर्ट के पिछले साइड पे उल्तर 1 और उल्तर 2 और इस माउंटेन के बैक साइड पे लेडी फिंगर, ये सबसे छोटे जो 6000 में है। बाकी सारे के सारे 7000 प्लस में पाई जाती है। जो हुंजा के अभी करंट रूलर्स हैं वो रहते हैं इस साइड पे कहीं पे करके, ठीक है। ये दरबार होटल है, दरबार होटल भी उन्हीं का और ये उनकी रेजिडेंस है। जो हम ईगल नेस्ट पे सुबह प्रॉपर्टी देख के आए थे, जहाँ पे मैंने कहा था कि यहाँ से आगे मैं इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि लिखा हुआ है, वो जो उनसे प्रिंस आगा खान की है। तो प्रिंस आगा खान और इस रूलर के अंदर फ़र्क इतना है, एक रिलीजियस प्रिंस हैं और एक जो से पॉलिटिकल हैं। तो ये जो यहाँ पे करंट रेजिडेंस दिखाई है वो पॉलिटिकल की थी और दूसरी जो प्रिंस आगा खान है दैट इज़ द रिलीजियस पर्सन। खैर यहाँ से मैं आपको अल्तत फोर्ट दिखाता हूँ, वो बिल्कुल सामने आपके जो आ रहा है वो अल्तत फोर्ट है। ये देखें, ये है अल्तत फोर्ट।
ये बेसिकली जो कमरा है जिनका मेहमान खाना रह चुका है, जहाँ पे प्रिंस ऑफ हुंजा अपने खास मेहमानों से मिला करते हैं। यहाँ पे सारों को परमिशन मिलता है। अब प्रिंस ऑफ हुंजा के सारे जो हमारे प्राइवेसी कमरे होते हैं तो वही यहीं पे है। नीचे थोड़ा सा एक्चुअली रेनोवेट कमरे थे। रेनोवेशन के बाद हमने दो किस्म की तस्वीरें ये हुंजा के हुक्मरानों के रख ली, जो इन्होंने हुंजा के ऊपर हुक्मरानी जिनका महल था। आखिर दूसरी साइड यही आगा खान है, इनका पूरा फैमिली बैकग्राउंड है और लास्ट में इनका फैमिली शजरा है, शजर मोहम्मद, उन पर दुरूद व सलाम हो। पंजुतन से पूरा आगे इनका फैमिली बैकग्राउंड रखा हुआ है। आगा खान का लक़ब इन्हें मिला था। शाह हसन अली शाह को ईरान में दिया गया था और मौजूदा आगा खान यही है। शाह करीम अल हुसैनी, इमाम हुसैन का पोता, वहां से पूरी पंजुतन से आगे शजरा है। 1 बाय 1 जिस तरह इनकी नस्ल बनस्ल चलती है वो डिटेल शजरा मौजूद है। अब थोड़ा सा हुंजा के हुक्मरानों की बात करते हैं। जो पहला पिक्चर है रियल नहीं, ये ख्याली तस्वीर है। हुंजा के तारीख का पहला पोर्ट्रेट पिक्चर, ये इनका पूरा फैमिली ट्री है और इनके बेटे को पावर्स मिलने के बाद यहाँ तक अंग्रेज आने में, ये रियल है। तो अंग्रेज आने में ब्लैक एंड व्हाइट में पिक्चर है। तो ये अंग्रेज आने में कामयाब हुई, ये यहाँ से चले गए चाइना। पर छोटे भाई हुंजा में इतने साल बाद अंग्रेजों ने छोटे भाई से कहा कि हुक्मरानी कर सकते हैं। इनका बेटा मीर गजन खान सेकंड ब्रिटिश पीरियड में सुधार में रह चुके हैं। उनका बेटा मीर मोहम्मद जमाल खान 1945 में यहाँ से न्यू पैलेस शिफ्ट हो गए थे। अब ये बेटा हयात है। हमारा मौजूदा मीर ऑफ हुंजा है मीर गजनफर खान, उनके साथ उनके वाइफ है, ऊपर इनके साहिबजादा। ये तीनों के तीनों हयात है। तीनों के तीनों गिलगित बल्तिस्तान असेंबली के मेंबर्स रह चुके। तो उसी लिहाज से, क्योंकि ये बेसिकली लोगों के लिए वेलफेयर काम करता है, लोगों के डेवलपमेंट के खातिर काम करता है, इस लिहाज से पूरी दुनिया भर के लोग इन्हें अच्छी नजरों से देखते हैं। बाकी अगर देखा जाए तो ये शिया इस्माइली सेम ब्रांच है। एक इमाम को बातिन मानते हैं, एक इमाम को जाहिर। तो इमाम इस्माइली इसके पास जाहिर मौजूद है, एक ये मजहबी पेशवा भी है। सही। बाकी इनकी वेलफेयर काम है। ये तो हुक्मरान, ये सियासी हो गए सारे, ये पॉलिटिकल, जी ये सियासी हो गए। ठीक हो गया। असल यही हुंजा के ऊपर हुक्मरानी ये लोग करते थे। उनका कोई हुक्मरानी किसी दुनिया के ऊपर कोई हुक्मरानी नहीं चला है। ठीक हो गया। दैट इज लाइक फिलैंथ्रोपिस्ट वो साहब। या इसी तरीके से इनकी अभी करंटली 2000 गवर्नमेंट तो पाकिस्तान को, इनके बेटे को अभी अवार्ड से भी नवाजा गया था ना, निशान पाकिस्तान था या कुछ था। इस तरीके से उनको बेटे को देके उनकी वहां पे वेलफेयर, उन्होंने वहां पे पाकिस्तान में तकरीबन 4 हेल्थ सेंटर्स की ओपनिंग करा दिया। सही है। तो ये उनकी वाइफ है रानी हुंजा, पर इनका साहिबजादा है। ये तीनों की तीनों हयात है। तीनों के तीनों गिलगित बल्तिस्तान असेंबली के मेंबर्स रह चुके हैं। ये प्रिंस के हैं, उनके साथ जो लिबास रखे वो प्रिंसेस के लिबास रखे। हुंजा पुराने जमाने में जब हम खुद मुख्तार थे, इस टाइप के झंडे इस्तेमाल करते थे। तीर कमान बहादुरी, चांद तारे शुद्ध मुस्लिम सिंबल। ऊपर एक प्यारा सा जो शीप रखा हुआ, ये मार्को पोलो शीप है। मार्को पोलो ने अपने नाम दिए गए हैं। बाकी हम यहाँ के रहने वाले लोग इसको रुश कहते हैं। पंजाब से जो मेहमान आते हैं वो अडियाल इस टाइप के ताल्लुक अडियाल, ये उन्हीं की एक फैमिली है। अडियाल छोटा होता है, ये बहुत बड़ा होता है। तो उन्हीं की एक फैमिली से ताल्लुक रखता है। ये ज्यादातर टोटली वाखान कोडुर हमारे यहाँ पे शिमशाल वैली में होता है। ये हीटिंग पोर्शन तो था, ये इनका डाइनिंग पोर्शन था और ये उनका स्लीपिंग पोर्शन इस्तेमाल करते थे। जूना है बच्चों को सुलाने के लिए भी देख हमारे गुरु में इस टाइप के झूले इस्तेमाल तो बच्चों को लिए सुनाने के लिए। सामने कुरान मजीद की कलमी नुस्खे हैं 18 और दूसरा जो रखा हुआ ये 17th सेंचुरी। ये सामने चाइना के पुराने कागजी नोट है। पहली दफा हुंजा और चाइना के दरमियान कुछ पेपर करेंसी 1930 से 31 2 साल से इसके ऊपर दोनों ऑफिशियल लैंग्वेजेस ताकि दोनों कंट्रीज एग्री हो जाए तो ये करेंसी इस्तेमाल मुआयदे टाइप के थे, पर करेंसी का लोगों को टाइटल दिया गया है। ऊपर ही कुछ इंस्ट्रूमेंट रखे हुए गिलगित बल्तिस्तान के मुकामी इंस्ट्रूमेंट है। तीनों मिला के एक प्यारा सा ट्यून पुराने जमाने में आउटडोर, आजकल हम शादी ब्याह तक भी इस्तेमाल करते हैं। आप थोड़ा सा कोई फोटोग्राफी करना चाहते हैं इस असेंबली हॉल के अंदर, आप फोटोग्राफी कर लें, उसके बाद हम बाहर के अंदर चले जाएंगे। So we are done with बलतत फोर्ट एंड नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स अल्तत फोर्ट। बलतत फोर्ट के बारे में जो एक दो चीज़ें मैं आपको बताना भूल गया था वो ये थी कि बलतत फोर्ट 1990 तक जो है काफ़ी दफ़ा रेनोवेट हो चुका है, लेकिन 1990 के अंदर जो आगा खान ने प्रॉपर रेनोवेशन कराई थी उसके बाद फिर इसको टूरिस्ट के लिए खोल दिया गया था।
तो उसके अलावा अगर आपने नोटिस किया हो कि यहाँ पे जितने भी दरवाजे थे या गुज़रगाहें थी वो बहुत छोटी हाइट की थी। वो इस वजह से कि अगर दुश्मन कोई दाखिल हो रहा है तो वो झुक के दाखिल हो, अगर वैसे भी कोई दाखिल हो रहा है तो अंदर फैमिली रहती है तो वो झुक के दाखिल होगा, तो इट इज़ रिस्पेक्ट। उसके अलावा क्योंकि यहाँ पे सर्दी बहुत ज़्यादा होती है तो हीट को ट्रैप रखने के लिए छोटे दरवाजे यूज़ किए गए हैं। तो आई होप यू लाइक द बलतत फोर्ट। मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं आपको जितना खूबसूरत तरीके से ये दिखा सकूँ मैं दिखाऊँ। तो अब हम यहाँ से निकलते हैं और चलते हैं बलतत फोर्ट की तरफ। तो गाइज़ वी आर बैक इन द पार्किंग लॉट जहाँ पे हमने अपनी बाइक खड़ी की थी। और यहाँ पहुँच के मुझे याद आया कि मेरे पास चाबियाँ भी नहीं हैं। पता नहीं, मतलब मुझे याद नहीं था कि चाबियाँ कहाँ रखती हैं मैंने, होटल की चाबियाँ भी और बाइक की भी। तो जिस रेस्टोरेंट में हमने सुबह नाश्ता किया था, लाल शहज़ादी वाला जिनसा हुंजा फूड पेविलियन है, मैं चाबियाँ वहाँ भूल आया था। आई वेंट देयर, उनके पास नहीं थी। तो जहाँ पे मैंने छोड़ी थी चाबियाँ मुझे एग्जैक्टली वहीं से मिली, इवन दो वहाँ पे लोग बैठे हुए थे। सो यू नो देयर इज़ अ रीज़न व्हाई दे कॉल हुंजा इज़ सेफ।